हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भरत को मिली श्री राम की चरण पादुका। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। मुझे नहीं लगता गुरुदेव कि श्री राम भरत की बात मानकर अयोध्या चल देंगे। सभा में जाने से पहले जनक जी मिले थे कुल गुरु वशिष्ठ जी से, तब ये बात कही थी। हाँ मिथिलापति, मुझे भी यही लग रहा है, राम नहीं मानेंगे। बाहर से ही सुन ली थी कौशल्या जी ने ये बातें। भीतर प्रवेश करते हुए बोली, मुझे राम की चिंता नहीं है गुरुदेव। राम तेज है, राम का मानस भी मजबूत है, पर मुझे चिंता है तो एकमात्र भरत की। अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या जी बोली, ये चिंता महाराज को भी थी। वो बार बार मुझसे कहते थे, देवी भरत तो दिया है, जरा जोर से फूंक दो, दिया बुझ ही जाएगा। पर राम तो मणि है, ठोस होती है मणि, सब ठीक रहेगा, आप चिंता ना करें देवी। मिथिलेश ने समझाया कौशल्या जी को। नहीं, मुझे और कोई चिंता नहीं है, बस एक ही चिंता है कि कहीं कुशा बिछाकर उसमें अग्नि लगाकर अपने आप को जला न दे भरत। ये कहते हुए कौशल्या जी रो पड़ी। माँ, क्या हुआ, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? कौशल्या जी को आकर संभाला था भरत ने। अचेत हो गई थी कौशल्या जी। क्या हुआ इन्हें? कुलगुरु वशिष्ठ और महाराज मिथिलेश से पूछा भरत ने। कंधे में हाथ रखा महाराज जनक ने भरत जी के, और कुछ दूरी पर ले जाकर बोले, जहाँ प्रेम होता है ना भरत, वहाँ स्वीकार होता है। भरत, जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ अपना सुख व्यक्ति कहाँ देखता है। प्रेम में तो प्रेमास्पद का सुख ही सब कुछ है। तू जो कहे, तेरी जो रजा हो, जनक जी ने भरत को कहा। महाराज, सभा में श्री राम पधार चुके हैं और अयोध्या वासियों की अब इच्छा है कि जो भी निर्णय हो आज ही हो। महाराज, आप लोग चलिए सभा में, सैनिकों ने आकर कहा। कौशल्या जी को चेतना आ गई थी, पर भरत ने संभाले ही रखा और सभा के उच्च मंच पर बैठाया माँ कौशल्या को। उच्च मंच पर गुरुदेव भी विराज गए। उन्हीं के साथ महाराज मिथिलेश, श्री राम, महामंत्री सुमंत्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब नीचे बैठे हैं। भरत तो श्री राम के चरणों में ही बैठ गए। आज ही निर्णय हो जाए, ज्यादा विलंब न करें अब। प्रजा मुखर होने के कगार में थी। कैकई हंसी, खूब हंसी। फिर सबने केकई की ओर देखा। तब केकई किसी की ओर न देखते हुए ऊपर आकाश में देखकर कुछ बुदबुदा रही थी। अरे स्वार्थी देवताओं, केवल अपना ही देख रहे हो, तुम्हें मात्र रावण दिख रहा है। हाँ, दिखेगा क्यों नहीं, तुम्हारे भी सिर में उसकी तो तलवार लटक रही है, उससे तुम भी परेशान हो। मुझे पता है, इसलिए आज इन भोले भाले अवधवासियों की बुद्धि भी हर ली, और यही लोग अब आज शीघ्र निर्णय चाह रहे हैं। बेचारी मंत्रा, मेरी दासी, वो मंत्रा कहाँ खराब थी, पर मैं जानती नहीं हूँ क्या? सरस्वती से कहकर, देवताओं, तुमने ही उसकी बुद्धि बिगाड़ दी थी। देवो दुर्बल घातका। केकई ये कहते हुए हंसती रही, पर किसी ने केकई की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भरत को उठाया गया अपनी बात रखने के लिए, और स्पष्टता से भरत ने श्री राम के सामने अपनी बात रखी। हे प्रभु, अगर आप अयोध्या चलने के उत्सुक नहीं हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण की तरह मैं भी आपके साथ वन में ही चलूंगा। भरत ने दीन होकर ये बात कही थी। भरत, मुझे अपने कर्तव्य पर अड़िग रहने दो, और तुम्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सिर में हाथ रखा भरत के श्री राम ने।
कर्तव्य कठोर होता है भरत, तुम मुझे जानते ही हो। मैं संकोच करता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो मानस है ना वो बहुत कोमल है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट कहने में मुझे संकोच होता है। पर अयोध्या की प्रजा को देखना तो हमारा ही कर्तव्य है ना, श्री राम ने समझाया। रो पड़े भरत, प्रभु ये आपका भरत इतना विवेक संपन्न कहाँ है? मेरे माता पिता सब आप ही हैं और बालक अपनी माँ और पिता से ही तो जिद करता है ना। महामंत्री सुमंत्र जी, भरत ने एकाएक सुमंत्र को पुकारा। आए सुमंत्र जी। भरत जी, मेरे लिए कुशासन बिछा दो। भरत अब यही शरीर त्यागेगा। गंभीर होकर उठे श्री राम और बोले, भरत तुमसे मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तुम क्या चाहते हो कि राम अब अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाए? कोई नहीं उठा भरत की बात पर, तो आवेश में आकर भरत स्वयं ही इधर उधर से कुशा जोड़ने लगे और उसी कुशा के आसन पर ही लेट गए। यह देखकर श्री राम भरत के समीप आए और रोषपूर्ण वचनों का सहारा लिया। उपवास या अनशन ब्राह्मणों का काम है भरत, हम क्षत्रियों का काम नहीं है ये सब। ये कहने में रोष था श्री राम की वाणी में। उठो भरत उठो। लेट गए थे कुशा में भरत। श्री राम ने क्रोध पूर्वक भरत का हाथ पकड़कर उठाया। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोलो। श्री राम की आवाज तेज हो गई थी। मैं आपके स्थान पर प्रतिनिधि बनकर वन में रहूंगा और आप अयोध्या का राज्य चलाएं। भरत ने श्री राम से कहा। भरत, मेरा प्रतिनिधि तो तब बना जाए ना जब मैं न हूँ। मैं तो हूँ ना। पर भरत, आज तुमने मेरा हृदय तोड़ दिया। श्री राम ने भरी सभा में अपने आंसुओं को पोंछा। मुझे क्षमा कर दे नाथ, मैं आपका हृदय दुखाना नहीं चाहता था। भरत ने चरण पकड़ लिए। भरत, मेरा स्पर्श करके कहो कि ऐसा काम तुम कभी नहीं करोगे। भरत, कहो मुझे छूकर कि तुम कभी आत्मदाह का प्रयास नहीं करोगे। बोलो भरत बोलो। श्री राम चिल्लाए। सिर झुकाकर भरत ने कहा, आपको जिसमें प्रसन्नता हो मैं वही करूंगा नाथ। बस आप इस दास पर नाराज न हो। क्षमा कर दे, मैं आपका ही तो बालक हूं ना। चरण पकड़कर हिलकियों से रो पड़े थे भरत। फिर रोते हुए बोले, प्रभु, महाराज जनक जी ने मुझसे इस सभा में आने से पहले कहा था, प्रेम अपना स्वार्थ नहीं देखता। प्रेम तो प्रेमास्पद की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। पर मैं क्या जानूं प्रेम को। नाथ, आपको जो प्रिय हो, नाथ आपको जिसमें प्रसन्नता हो वही करिए। भरत प्रसन्न होगा। पर क्या भरत? श्री राम ने पूछा। पर मैं 14 वर्ष कैसे अयोध्या में रहूंगा? आपको कुछ तो आश्रय देना ही होगा इस भरत को। रो रहे थे ये कहते हुए भरत। भरत की यह प्रेम दशा देखकर मनुष्य ही क्या, पशु पक्षी भी दुखी हो गए थे। भी लोग अपने अपने आंसू पोंछ रहे थे। पूरी सभा में रोने की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। चित्रकूट के पाषाण पिघलने लगे थे इस भरत प्रेम के कारण। महाराज मिथिलेश ने उठकर कहा, हे श्री राम, आपको भरत की बातें माननी चाहिए। अब वो जो कह रहे हैं उसे आप माने। सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए श्री राम ने महाराज जनक जी से कहा, मैं मानने को तैयार हूँ इसकी बात। मैं इसकी हर बात मानूंगा। बस मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने दे ये भरत। श्री राम ने कहा, कहो भरत, तुम्हें क्या आश्रय चाहिए अब? बोलो, क्या चाहते हो 14 वर्ष के लिए भरत? गुरु वशिष्ठ ने उठकर भरत से ही पूछा। भरत ने देखा, उठे और दौड़े। सब लोग अचंभित थे कि ये भरत अब कहाँ गया। श्री राम ने अपने कुछ बीलों को पीछे लगा दिया भरत के। भरत गए, दौड़ते हुए उस रथ में चढ़ गए जिस रथ में राज्याभिषेक की सामग्रियां रखी हुई थीं। उन सामग्रियों में चंदन की एक खड़ाऊं जो सुवर्ण से मढ़ी गई थी
वो भी राज्याभिषेक की सामग्रियों में थी। उसे लेकर रथ से ही कूद पड़े भरत और सभा के मंच पर उस पादुका को ले आए। आप इन पर अपने चरण रख दें। सांस फूल रही थी भरत की, हाँफ रहे थे, पर नयन अभी भी बरस ही रहे थे। सिर झुका लिया संकोची नाथ श्री राम ने। आप बस एक बार इन पादुका में अपने चरण रख दे नाथ। ये पादुका 14 वर्ष तक राज्य का संचालन करेंगी। इन पादुका को सिंहासन में रखकर भरत आश्रय पा जाएगा। श्री राम कुछ नहीं बोले, संकोच के कारण बस नीचे ही देख रहे हैं। नाथ, तिनका भी आपकी कृपा पा लेना तो वह भी त्रिभुवन के शासन की योग्यता पा लेता है। नाथ, भरत आपकी पादुका का प्रतिनिधि बनना चाहता है, मना मत करना नाथ, कृपा करो। भरत कातर स्वर में बोले। राम, भरत की बातें आप मान लो, इसका प्रेम विलक्षण है। और हाँ, मैं तो सब जानता हूँ, आपके कर्तव्य निष्ठा को भी भली भांति पहचानता हूँ, पर इसका जो प्रेम है, उस प्रेम के आगे मेरी सारी बुद्धि मंद पड़ जाती है, मेरा ज्ञान कहीं बह जाता है। हे राम, भरत की बात आप मान लो और इन पादुका में अपने चरण रख दो। वशिष्ठ जी ने कहा। नेत्र झरने लगे वशिष्ठ के। मान लो भरत का अनुरोध। श्री राम ने नजर नीचे ही रखी और अपने चरण धीरे से उठाए, पादुका में रखे और एक क्षण में ही निकाल लिए। भरत जी आनंदित हो गए। पादुका को अपने सर में रखा भरत ने और अवध की प्रजा को संबोधित करते हुए बोले, हे अवधवासियों, मैं आर्य श्री राम के सामने ये बात कह रहा हूँ कि श्री राम के ये पादुका 14 वर्ष तक हमारे अयोध्या के राज्य का संचालन करेंगे और प्रतिनिधि ये भरत रहेगा। पर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो ये भरत आत्मदाह कर लेगा। नहीं भरत, श्री राम ने रोते हुए भरत को गले से लगाया। अब हमें अवध के लिए चलना चाहिए, वशिष्ठ जी ने कहा। हाँ, सब विदा हो रहे हैं चित्रकूट से। पादुका भरत के शीश में ही है। भरत, अब तुम पैदल मत जाओ, अवध रथ में ही बैठो, मेरी आज्ञा है। श्री राम ने आज्ञा दी। भरत जी ने सिर झुकाकर उस आज्ञा को स्वीकार किया। रथ के ऊपर जो सिंहासन था, उस सिंहासन में श्री राम की पादुका रखी भरत ने और स्वयं नीचे बैठकर चवर ढुराने लगे थे। श्री राम देखते रहे। भरत का रथ चल पड़ा था। पूरा चित्रकूट आज सूना हो गया। श्री राम कई दिनों तक अपने भाई भरत को याद करते रोते रहे थे। भक्त शिरोमणि श्री भरत लाल के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।